टाइम्स नोबल प्राइज विनर है, प्राइज विनर है ये। और कब और किस चीज में मिला है? एक बार केमिस्ट्री में इनको मिला है, एक बार इनको केमिस्ट्री में मिला है और एक बार इनको पीस में मिला है। अगर आपको और जानना हो तो इनके बारे में आप इंटरनेट पे सर्च करोगे तो बहुत ही बड़े साइंटिस्ट रहे हैं। क्वांटम मैकेनिक्स और केमिकल बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर शेप्स और ज्योमेट्री, बहुत बड़ा इनका योगदान रहा। अगर ये ना होते तो आज हमारी केमिस्ट्री आधी होती। लेकिन इनकी थ्योरी में इन्होंने सबसे एक कंट्रोवर्शियल चीज जो इन्होंने अपने आखिरी समय में बोली थी, इन्होंने कहा था कि विटामिन सी की अगर आप टेबलेट खा लोगे, अगर एक्सेस में खाओगे, किसमें खाओगे? एक्सेस में खाओगे, तो इससे आपका कैंसर और किसी भी तरीके का जो कफ होता है वो ठीक हो जाएगा। लोगों ने इनकी थ्योरी को पहचाना, जाना। आज भी थ्योरी लिखी हुई है लेकिन प्रूफ नहीं हो पाई है। हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरा नाम है जनार्दन दीक्षित और आज आपके लिए क्या आए हैं केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 6। इसमें आज हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन, लाइनस पॉलिंग की स्टोरी और बहुत ही इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर, शेप, ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल हम लोग देखेंगे। पिछले वाला जो लेक्चर था उसमें हम लोग वीबीटी पढ़ के आ रहे हैं। वीबीटी में हमने ओवरलैपिंग हर तरीके की पढ़ ली थी और बहुत सारी चीज़ उसमें देख ली थी। अब धीरे धीरे हमने वीएससीपीआर थ्योरी भी हमने देखी थी। वीएससीपीआर थ्योरी में हमने एक स्फीयर माना था, उसमें मैक्सिमम दूरी पे हम लोग साइड एटम्स को रखते थे और साइड एटम्स के बीच में हमारा होता था सेंट्रल एटम। उसके बाद मैंने आपको एक चार्ट बनवाया था जिसमें आपको मैंने स्टेरिक नंबर, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, शेप, ज्योमेट्री, उनके एग्जांपल्स मैंने लिखवा दिए थे। आज हम उनके स्ट्रक्चर्स भी देखेंगे, उनका हाइब्रिडाइजेशन भी उसमें हम ऐड कर देंगे आज, और एक छोटी सी आज एक नई टेबल बनाएंगे और आपकी सारी मुश्किलों को खत्म करेंगे। आगे आने वाले जो लेक्चर हैं उसमें हम बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बेसिसिटी, एसिडिटी, इन सब के हम क्वेश्चंस हल करने वाले हैं। फिर आपकी आएगी थ्योरी एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इस चैप्टर की आखिरी और सबसे बड़ी थ्योरी होगी। उसके बाद कुछ छोटी-मोटी चीजें बचेंगी, बैक बॉन्डिंग, ब्रिज बॉन्डिंग, सॉलिड स्टेट्स की कुछ बात करेंगे हम। हाइब्रिडाइजेशन वो तो अभी कर देंगे अगले लेक्चर में। और थोड़ी बहुत चीज़ें हमारी जैसे बचेंगी। लैटिस एनर्जी हमारा एक पोर्शन अभी बचा हुआ है, उसको पढ़ेंगे। पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेशन, ये पढ़ेंगे। और फजान्स रूल के बारे में और डीप में जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें अभी बची हुई हैं। छठा लेक्चर चल रहा है तो ये चैप्टर तो हमारा लगभग 17 से 18 लेक्चर तक जा सकता है। देखते हैं क्या होता है। अगर 40 मिनट का बनेगा तो 17 से 18 लेक्चर तक। अगर एक घंटे 50-50 मिनट के ऊपर के लेक्चर आएंगे तो आपके 13 से 14 लेक्चर में ये काम हो जाएगा। तो बढ़ते हैं। 25 नवंबर को हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लॉन्च हो रही है। 8 बजे मिलने ना भूलिएगा। बहुत ही मज़ेदार चीज़ होने वाली। मेरा सबसे बेस्ट अगर कोई स्ट्रीम है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। सबसे मजबूत अगर कोई स्ट्रीम है मेरी तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो आइए सीखते हैं और सिखाते हैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ज़रूर आइएगा। और जो आपने बेसिक चीज़ें बिल्कुल ऑर्गेनिक में होंगी वहाँ से लेकर चलेंगे और हाईएस्ट लेवल तक ले जाएंगे कि कोई भी रिएक्शन आपके सामने आए तो आप उससे डरो नहीं। और अगर केमिस्ट्री में अगर किसी चीज़ से डर है सबसे बड़ा तो वो रिएक्शन से ही होता है। सर रिएक्शन समझ में नहीं आती, उनका मैकेनिज्म ऊपर से निकल जाता है। तो उसमें धीरे स्टेप, एक स्टेप करके आगे बढ़ेंगे। और उम्मीद है कि दिसंबर के एंड तक, नए साल की शुरुआत तक आपका हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट करवाएंगे। ये वादा करते हैं। अगले 25 से 30 दिन हमारे पास जो होंगे 25 नवंबर के बाद, उसमें हम अच्छे खासे लेक्चर लाना शुरू करेंगे। देखिए केमिकल बॉन्डिंग चलता रहेगा। केमिकल बॉन्डिंग का आज 20 नवंबर हो रही है तो 25 नवंबर तक हमारे 5 से 6 लेक्चर और आ सकते हैं इसमें केमिकल बॉन्डिंग में। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी एक लेक्चर आएगा और केमिकल बॉन्डिंग का भी एक लेक्चर आता रहेगा अगले 30 नवंबर तक। 30 नवंबर के बाद आपका दिसंबर पूरा ऑर्गेनिक के ही लेक्चर्स आएंगे। तो आइए बढ़ते हैं और अपनी थ्योरी बताते हैं। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, ये आपकी जो थ्योरी है ये दी थी आपकी लाइनस पॉलिंग ने। लाइनस पॉलिंग ने ये थ्योरी दी थी। और सर इसको बोला जाता है इम्प्रूव्ड वीबीटी। क्या बोला जाता है? इम्प्रूव्ड वीबीटी। इम्प्रूव करके वीबीटी को इन्होंने बताया। लाइनस पॉलिंग आपके ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनको 2 बार नोबेल प्राइज मिला है। 2 बार ये 2 टाइम्स नोबेल प्राइज विनर है। 2 टाइम्स नोबेल प्राइज विनर है, प्राइज विनर है ये। और कब और किस चीज में मिला है? एक बार केमिस्ट्री में इनको मिला है,
एक बार इनको केमिस्ट्री में मिला है और एक बार इनको पीस में मिला है। अगर आपको और जानना हो तो इनके बारे में आप इंटरनेट पे सर्च करोगे तो बहुत ही बड़े साइंटिस्ट रहे हैं। क्वांटम मैकेनिक्स और केमिकल बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर शेप्स और ज्योमेट्री, बहुत बड़ा इनका योगदान रहा। अगर ये ना होते तो आज हमारी केमिस्ट्री आधी होती। लेकिन इनकी थ्योरी में इन्होंने सबसे एक कंट्रोवर्शियल चीज जो इन्होंने अपने आखिरी समय में बोली थी, इन्होंने कहा था कि विटामिन सी की अगर आप टेबलेट खा लोगे, अगर एक्सेस में खाओगे, किसमें खाओगे, एक्सेस में खाओगे, तो इससे आपका कैंसर और किसी भी तरीके का जो कफ होता है वो ठीक हो जाएगा। लोगों ने इनकी थ्योरी को पहचाना, जाना। आज भी थ्योरी लिखी हुई है, लेकिन प्रूफ नहीं हो पाई है और कोई इसका अभी तक कोई भी रीज़न या फिर इसकी कोई वैलिडेशन नहीं हो पाई है अभी तक कि विटामिन सी खाने से कोई कैंसर से ठीक हो सकता है क्या, क्या अनवांटेड सेल ग्रोथ खत्म हो सकती है क्या। चलो आए वापस। वीबीटी में क्या गलती थी जो ये यहां पे हमको इंप्रूव्ड वीबीटी मिली, वीबीटी में क्या ड्रॉबैक था। ड्रॉबैक आपको समझाते हैं एक मॉलिक्यूल को एग्जाम्पल लेके, जिसका नाम है CH4। CH4 है। वीबीटी के हिसाब से यहां पे अगर कार्बन का हम कॉन्फ़िगरेशन देखें तो होता है हमारा 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 1s2, 2s2 और 2p4 2p2। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4, तो 4 बॉन्डिंग में पार्ट लेंगे। हाइड्रोजन का हमारा होता है 1 इलेक्ट्रॉन 1s1, तो इसका एक ही इलेक्ट्रॉन बाहरी इलेक्ट्रॉन है, वही बॉन्डिंग में पार्ट लेगा। सीधा सीधा ये दिख रहा है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 4 बॉन्ड बनेंगे। क्या बॉन्ड बनेंगे, मैं यहाँ पे अभी मैं शेप की बात नहीं करने जा रहा। ये इन्होंने बताया था कि भैया वीबीटी में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग होगी, और ये जो बॉन्डिंग होगी इसमें होगी ओवरलैपिंग। क्या होगी, 4 ओवरलैपिंग होगी, 4 ओवरलैपिंग होगी, जिसमें से 1s 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 तो चारों में कॉमन रहेगा। बट कार्बन के लिए हमारे पास अगर आप देखोगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे हैं 2s के हैं और 2p के हैं, 2s के हैं और 2p के हैं। तो यहां पे देखिए, अभी मैं इसको और अच्छे से बनाऊंगा, लेकिन आप इतना जान लो कि 2s का एक बॉन्डिंग 2p, 2p और 2p की 3 बॉन्डिंग होंगी। ये कैसे हुआ सर, इसको थोड़ा समझाते हैं, इसको थोड़ा सा समझाते हैं। देखो ऐसे, अगर कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन हैं तो इसको पहले ग्राउंड स्टेट में माना जाता है। ग्राउंड स्टेट क्या होती है, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग के लिए तैयार नहीं। ये होता है आपका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन 2s2 और 2p2, मतलब कि सर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इसके अंदर हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। भरना आपको आता है, पुराने चैप्टर हम लोग सीख के आए, ठीक है। अच्छा, अब आएगी इसकी एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा कि जो भी इलेक्ट्रॉन आपकी लोअर एनर्जी में है वो हायर एनर्जी में जाने की कोशिश करेगा। जैसे कि यहां पे जगह हमको खाली दिख रही है और यहां पे इलेक्ट्रॉन हमको पेयर अप दिख रहा है, माना कि पेयर अप ज्यादा स्टेबल है, लेकिन भैया एक्साइटेड होने का मतलब क्या होता है, स्टेबिलिटी कम होना और एनर्जी का ज्यादा होना। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है कि यहां का एक इलेक्ट्रॉन भाग के चला जाता है आगे, और यहां पे हो जाते हैं आपके ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंसी के साथ, मतलब ये बॉन्डिंग करने के लिए अब तैयार हैं। होता क्या है, यहां पे एक हाइड्रोजन लगता 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 है, 1s1 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 और 1s1। तो देखा जाता है ये कि हमारे पास 2s वाला तो एक ही बचा है और 2p वाले 3 इलेक्ट्रॉन थे। तो अगर बॉन्डिंग देखी जाएगी तो 2s और 1s की एक बॉन्डिंग होगी और 2p और 1s की 3 बॉन्डिंग होगी। मतलब 3 तरीके की ओवरलैपिंग आपकी सेम होगी और एक तरीके की ओवरलैपिंग आपकी डिफरेंट होगी। अगर मैं आपसे पूछूं और कहूं कि चलो मान लो कि ये वाली जो बॉन्डिंग है ये 2s और 1s है, ये वाली जो बॉन्डिंग है 2p1s है, ये वाली जो बॉन्ड है 2p1s है, ये वाली जो बॉन्ड है 2p1s है, तो क्या ये सारी की सारी बॉन्ड लेंथ बराबर होंगी? इसका आंसर आप दे पाओगे? क्या मैं पूछ रहा हूं कि इन चारों की जो बॉन्ड लेंथ है, 4 की 4 बॉन्ड लेंथ है, क्या वो बराबर होंगी? नहीं। वीबीटी के हिसाब से आपने जानते हो कि 2s और 1s की ओवरलैपिंग, 2s और 1s की ओवरलैपिंग और 2p और 1s की ओवरलैपिंग सेम ओवरलैपिंग स्ट्रेंथ नहीं है, अलग अलग है, कम और ज्यादा है, कम और ज्यादा है। इसमें मैं देखूंगा
तो इसमें आपका डायरेक्शनल नेचर कम है और इसमें डायरेक्शनल नेचर ज्यादा है। पी आपका डायरेक्शनल नेचर लेके आता है, क्योंकि इसमें आप एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग भी मैंने आपको पढ़ाया था, याद है आपको? तो 2 और 1 मिला के, 2 और 1 मिला के तो वो तो सेम जाएगा। तो डायरेक्शन से हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे डायरेक्शन कम है और यहाँ पे डायरेक्शन ज्यादा है। या फिर आप ये भी कह सकते हो सर यहाँ पे छोटे छोटे ऑर्बिटल्स हैं और 2p थोड़ा सा एनर्जी लेके बड़ा भी है, थोड़ा सा बड़ा भी है, ठीक है। तो इनकी ये नहीं कह सकता कि यहाँ की बॉन्ड लेंथ और यहाँ की बॉन्ड लेंथ बराबर है। वीबीटी के हिसाब से तो हम ये नहीं कह सकते, ये नहीं कह सकते। बट एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि मीथेन में 4 की 4 बॉन्ड लेंथ जो हैं वो सेम है, और आप इंटरनेट पे आराम से चेक कर सकते हो कि मीथेन में कार्बन और हाइड्रोजन की कितनी बॉन्ड लेंथ की वैल्यू है, उसकी कोई जरूरत नहीं। ये वीबीटी सॉल्व नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वीबीटी के हिसाब से एक बॉन्डिंग तो आपकी 2s और 1s की है, बाकी 3 बॉन्डिंग से अलग बॉन्डिंग है, अलग ओवरलैपिंग है। ये सेम बॉन्ड लेंथ नहीं दिखा सकता जो आपके 2p और 1s में जो बॉन्डिंग हो रही है उसकी बॉन्ड लेंथ, यहां पे जो बॉन्ड लेंथ है और यहां पे जो बॉन्ड लेंथ है वो सेम तो नहीं हो सकती, ये वीबीटी का कहना है। लेकिन एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि ये सेम निकल गई। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा? इसी के सॉल्व करने के चक्कर में आपको पढ़ना पड़ेगा हाइब्रिडाइजेशन। और अब मैं इसको आपको मतलब इसका बताता हूं। इसका मतलब होता है ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग, ऑर्बिटल्स विच हैव similar energy overlap with each other जरूरत पड़ने पर। सर हुआ क्या यहाँ पे? बहुत लोग परेशान थे कि कैसे बॉन्ड लेंथ को बराबर दिखाया जाए, ये तो बॉन्ड लेंथ बराबर नहीं होगी। तो हमको लाइनस पॉलिंग ने यही चीज सिखाई। क्या सिखाई? आओ बताते हैं। अभी तक मैंने कोई भी शेप और ज्योमेट्री की बात नहीं की, वो वीएससीपीआर में पढ़े थे, अब इसको ले आएंगे। रुक जाओ, ठीक है। अच्छा, लाइनस पॉलिंग ने कहा कि आपकी जो एक्साइटेड स्टेट है उसमें 2s में 1 इलेक्ट्रॉन है और 2p में आपके 3 इलेक्ट्रॉन हैं। ये चारों के चारों ऑर्बिटल आपस में मिक्स कर जाएंगे और इनको हम कहेंगे ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग कहेंगे। क्यों जरूरत पड़ी है? क्या हुआ ऐसा? आपने कभी खिचड़ी खाई है? कुकर में कभी आपने खिचड़ी बना के खाई है? क्यों आप चावल को अलग बना लो और दाल को अलग बना लो, दाल चावल खा लो? वाई यू आर ईटिंग खिचड़ी? और इस खिचड़ी में आप मान लो एक कटोरी, 1 कप आपने दाल डाली है और 3 कप आपने राइस डाला है, आपने खिचड़ी बनाई है। क्यों बनाई है सर? टेस्ट बढ़ाने के लिए। क्या बढ़ाने के लिए? टेस्ट को बढ़ाने के लिए। अगर सर खिचड़ी मिला के ऐसे नहीं बनाओगे तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, ठीक है। वैसे ही यहां पे मिक्सिंग करी जा रही है। हेलो, यहां पे मिक्सिंग का जो रीजन है वो रीजन है स्टेबिलिटी को बढ़ाना। एक्सपेरिमेंटली भी देखा गया कि 4 की 4 बॉन्ड लेंथ बराबर है। आपको ये नहीं लगता कि 4 की 4 बॉन्ड लेंथ बराबर होंगी तो मॉलिक्यूल ज्यादा सिमेट्रिक होना चाहेगा? अगर मेरा यहाँ छोटा हो यहाँ बड़ा हो तो क्या मैं स्टेबल रहूंगा? नहीं। अगर मैं सिमेट्रिक हूं तो मैं स्टेबल भी रहूंगा। तो मिक्सिंग हुई है यहाँ पे स्टेबिलिटी को ज्यादा करने के लिए। और आपके जो दूसरा आपका रीजन है वो बॉन्ड लेंथ की प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर देगा। होगा क्या? 1 s था और 3 p थे, p तो मिलके ये बना देगा sp3। और जो sp3 नए ऑर्बिटल्स बनेंगे इनको मैं बोलूंगा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलेंगे। सर बहुत ही प्यारा रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाने जा रहा हूं, देखिएगा। यहाँ पे पूरा मिटाता हूं, नोट करते चलिएगा बेटा। मेरे पास बोर्ड छोटा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप छोड़ दोगे चीजों को, है ना।
आओ दिखाते हैं तुमको एक चीज। एस का शेप कैसा होता है? सर एस का शेप तो स्फेरिकल होता है। पी एक्स का शेप कैसा होगा? डम्बल, पॉजिटिव निगेटिव, ये भी मान पॉजिटिव। पी वाई का कैसा होगा? खड़ा खड़ा, ये ऐसे पॉजिटिव निगेटिव। पी जेड का कैसा होगा? ऐसे सर इधर तिरछा बना दो, पॉजिटिव और निगेटिव। ये सब आपस में क्या करेंगे? मिक्सिंग। क्या करेंगे? मिक्सिंग। और आपको ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स देंगे जिनका नया ही शेप निकलेगा। देखिएगा, पी का कैरेक्टर ज्यादा है, एस का कैरेक्टर कम है, क्योंकि 3 गुना पी है, 1 गुना एस है। अरे 4 कटोरी में 1 कटोरी ही आपकी दाल है, ठीक है। अच्छा, मतलब कि सर होगा ये, हमारे जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे वो कुछ ऐसे दिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। हाँ। पॉजिटिव निगेटिव बराबर बनाने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि सेम ही होंगे। पॉजिटिव निगेटिव और ये पॉजिटिव और निगेटिव, इनको हम लोग कहेंगे इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्योंकि सर यहां पे की सारी 4 की 4 बॉन्ड लेंथ क्या है सर? सेम है। 4 की 4 बॉन्ड लेंथ क्या है? सेम है। समझ में आया क्यों कर रहे हैं ऐसा? नए ऑर्बिटल्स बने हैं। अब इस बार क्या होगा? इस बार एक्साइटेड स्टेट जब आपकी मिक्स कर जाएगी तो 4 नए ऑर्बिटल्स बनेंगे। इनको हम लोग कहेंगे, चारों ऑर्बिटल्स को कहेंगे, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है। चारों के चारों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे। ये आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन वैसे ही भरेंगे। मान लो अब नया तरीका, आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, फिर से भरो। 1 2 3 4, फिर से नई शुरुआत करेंगे। हाइड्रोजन जुड़ेगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा। इस बार जो मिक्सिंग होगी वो sp3 1s, sp3 1s, sp3 1s और sp3 1s की होगी, और चारों की चारों बॉन्ड लेंथ आपकी इक्वल होगी। ये मिक्सिंग अगर नहीं करोगे तो आप कहीं से भी, जो हम पुराने मिटा चुके हैं जो लिखा था वहां पे 1s और 2s की जो ओवरलैपिंग थी और 2p और जो 1s की ओवरलैपिंग थी उसको आप सेम नहीं दिखा पाओगे। तो ये हमको करना जरूरी था। अब ये तो मैंने आपको बिल्कुल बेसिक रीजन बता दिया है। अब इसमें थोड़ी बहुत वेरिएशन करेंगे कि कहाँ कहाँ पे ये होगा, कहाँ कहाँ पे नहीं होगा, सब आपको बताएंगे। तो इतना नोट करिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। आओ बेटा, इसमें कुछ वेरिएशन और हैं, कुछ चीजें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है। उन चीजों को भी हम यहाँ पे क्लियर करते हैं। आओ आओ, ठीक है। आओ बच्चा, बात यह है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में हम लोग लोन पेयर जहां पे होगा उसको तो काउंट करेंगे, बट जहां पाई बॉन्ड होगा उसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। वाई? क्योंकि सर हमारा जो लोन पेयर होगा वो तो हमारे शेप और सर ज्योमेट्री में इफेक्ट करेगा, क्योंकि लोन पेयर रिपल्सन हमने पढ़ा था। लेकिन सर पाई बॉन्ड ऐसा कुछ भी नहीं करता, क्योंकि सर पाई बॉन्ड जो भी होगा वो हमेशा साइडवेज ओवरलैपिंग से बनेगा, और साइडवेज ओवरलैपिंग हमेशा परपेंडिकुलर होती है टू इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। मतलब सर अगर यूं बॉन्डिंग हो रही होगी तो पाई बॉन्ड यूं किनारे से आ रहे होंगे, तो पहले से वो 90 डिग्री पे हैं, तो यहां पे रिपल्जन बिल्कुल भी नहीं है, पहले से ही रिपल्जन यहाँ पे क्या है? कम है। तो रिपल्जन नहीं, बल्कि लोन पेयर जहां होता है वहां पे रिपल्जन क्या होता है? वहां पे रिपल्जन ज्यादा होता है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में कभी भी आपको लोन पेयर को काउंट नहीं करना है, तो सॉरी लोन पेयर को काउंट करना है, पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करना है। इसके हम एग्जांपल्स भी आपको दिखाते हैं। 2 मॉलिक्यूल हम बनाएंगे NH3 मॉलिक्यूल, इसके पास एक लोन पेयर है। हम बनाएंगे आपको CO2 मॉलिक्यूल, जिसमें हम लोग पहले लेविस वाले में देख के आए हैं कि इसकी ऐसा कुछ ही दिखता है, ठीक है। आओ पहले NH3 वाले का देखते हैं। N का एटॉमिक नंबर कितना? 7 है, तो 1s2 2s2 और 2p3 है।
ग्राउंड स्टेट इसकी बनाएंगे, केवल आउटर मोस्ट शेल की ग्राउंड स्टेट बना रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन 2s में हैं और 2p में आपके 3 इलेक्ट्रॉन हैं। ये बताओ यहां पे एक्साइटेड स्टेट जब बनेगी तो क्या इलेक्ट्रॉन आगे, अब ये 2p है और 2d तो हमारे पास है नहीं, 2d तो हमारे पास 2d तो हमारे पास है नहीं, उसको बनाने की कोई जरूरत भी नहीं, ठीक है। तो क्या यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पे एक्साइट करेगा? नहीं करेगा सर, जो प्रॉब्लम उसको यहां है वो प्रॉब्लम उसको वहां है। मीथेन में ऐसा किया था क्योंकि वहां पे जब आखिरी ऑर्बिटल खाली पड़ा था तो वहां पे अगर आप देखोगे तो वो वहां पे एक्साइटेड होने की जगह है, वहां पे जा सकता है। लेकिन सर यहाँ पे तो क्या ही जाएगा, ये तो पहले से यहाँ पे भी पेयर अप है और वहां भी जाके क्या होगा, पेयर अप होगा। लेकिन अब चार वो जो पिछले इलेक्ट्रॉन थे उसमें जो मीथेन में थे वो चारों के चारों एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए तैयार थे, खाली उनके पास जगह मिल रही थी। यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता, या तो यहाँ डबल बॉन्ड, सॉरी यहाँ, या तो यहाँ पे आप वो करोगे क्या, कपलिंग, कपल है मतलब साथ में है, और यहाँ पेयरिंग या फिर यहाँ पेयरिंग करोगे। तो सर बात एक है, तो एक्साइटेड स्टेट होने के बावजूद यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कूदा कूदा कूदा, लेकिन कूदने के बावजूद जहाँ जाएगा वहां पे भी इसको वही प्रॉब्लम होगी जो यहाँ पे झेल रहा है, इस वजह से वहां नहीं जाएगा और एक्साइटेड स्टेट में भी आपकी यही स्टेट बनी रहेगी, यही स्टेट बनी रहेगी। क्या अभी भी मिक्सिंग होगी? यस सर, अभी भी मिक्सिंग होगी, क्योंकि अभी भी वो जो बॉन्ड लेंथ वाली चीज थी वो क्लियर नहीं होती। आप इतना ध्यान रख लो कि जहां पे भी आपकी ओवरलैपिंग होगी वहां पे आपकी हाइब्रिडाइजेशन होगी। एक ड्रैगो कंपाउंड्स होते हैं उसमें नहीं होती है। क्यों नहीं होती है हम आपको पहले से ही बताएंगे अगले लेक्चर में या फिर इसी लेक्चर के एंड में, ठीक है। अब तो ये तो सर बॉन्डिंग में पार्ट लेगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि पहले से ही बॉन्डिंग करके वो करके बैठा हुआ है, अपने अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भर के बैठा हुआ है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जब बनेंगे तो हमारे पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन तो पहले से हैं, 1 2 3, और ये चारों के चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या कहे जाएंगे, sp3, एक s का 3 p के, एक से यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ेगा, यहां से हाइड्रोजन जुड़ेगा, यहां से हाइड्रोजन जुड़ेगा, ठीक है। अच्छा अब हम बना ही दें, मीथेन का जो स्ट्रक्चर था वो आप पिछले लेक्चर में देख चुके हो, टेट्राहेड्रल। कैसा था? टेट्राहेड्रल था, टेट्राहेड्रल था। जो एंगल है वो 109 डिग्री और 28 मिनट, और जो NH3 है उसके पास एक लोन पेयर था, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। इसकी ज्योमेट्री की क्या बात करेंगे, शेप की बात करेंगे। ये 107 डिग्री का है यहाँ पे एंगल है, और जो शेप है वो है ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल। पिछले लेक्चर में पढ़ा के आए हैं, एक बार देख लो जाके। ये शेप है और ये है आपकी इस चीज की ज्योमेट्री, इस चीज की ज्योमेट्री। दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसका भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, इसके भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, बस इसमें से एक लोन पेयर है, इसमें से सारे के सारे बॉन्ड पेयर हैं, इसमें सारे के सारे बॉन्ड पेयर हैं। ऐसे में आपको पाई बॉन्ड वाली चीज दिखाना चाहता हूं कि कार्बन 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे ग्राउंड स्टेट में, तो 2s2 और 2p2 दिखाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स, और यहां पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक ग्राउंड स्टेट है। एक्साइटेड स्टेट बनेगी, क्या बनेगी, एक्साइटेड स्टेट बनेगी, तो एक इलेक्ट्रॉन तो ऊपर चला जाएगा, और फिर जब मिक्सिंग की बारी आएगी, जब मिक्सिंग की बारी आएगी तो होगा क्या, एक्साइटेड स्टेट में चला गया। अब यहां पे जो हमारी CO2 की बात कर रहे हैं, तो एक हमारे पास ऑक्सीजन है जो 2 बॉन्ड बनेंगे, यहां पे ऑक्सीजन को रख रहे हैं, यहां पे ऑक्सीजन को रख रहे हैं, यहां पे ऑक्सीजन को रख रहे हैं, यहां पे ऑक्सीजन को रख रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, पाई वाले बॉन्ड्स हमेशा बाहर की तरफ रखोगे और सिग्मा वाले बॉन्ड हमेशा आप अंदर की तरफ रखोगे। क्यों सर ऐसा बात कर रहे हैं? क्योंकि अंदर s है, अंदर s है। कभी आपने s ऑर्बिटल को पाई बॉन्डिंग करते हुए देखा था? क्या मैंने आपको ऐसा दिखाया था? सिग्मा डेल्टा पाई सारे बॉन्ड पढ़ाए थे। क्या अंदर वाला s ऑर्बिटल आपका क्या पाई बॉन्डिंग करता था? नहीं सर। तो हम अंदर वाले जो बॉन्ड बनाएंगे इसको हमको सिग्मा ही बोलना पड़ेगा, इसको भी बोलेंगे, इसको भी बोलेंगे। इन तीनों में से आप किसी को भी सिग्मा, किसी को भी पाई बोल सकते हो, px py pz। बस लाइन से लगाने के लिए हमने 2 सिग्मा बोल दिए और 2 पाई बोल दिए। पाई को हम लोग नहीं गिनते, रीजन हम पहले ही दे चुके हैं, रीजन हम पहले ही दे चुके हैं। तो मिक्सिंग किसकी होगी? मिक्सिंग केवल और केवल 2 ऑर्बिटल्स की होगी, केवल और केवल 2 ऑर्बिटल्स की होगी। ये इन दोनों ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होगी और sp ऑर्बिटल ये बनेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल, और इनकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp ही होगी, sp ही होगी, ठीक है। मतलब सर इतना बात आप ध्यान रखिएगा। एक ट्रिक यहां पे आपको बता देते हैं, एक ट्रिक आपको बता देते हैं। जैसे जैसे
पाई बॉन्ड बढ़ेंगे आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल्स घटेंगे। पाई बॉन्ड बढ़ेंगे तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स घटेंगे। जैसे आपके मैं मीथेन की बात करूं तो उसमें 4 सिग्मा थे, 1 पाई था, तो हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp3। क्या हुआ? sp3। अभी ये मीथेन के, अभी मैं इथीन भी आपको बना के दिखाऊंगा। क्या होगा इथीन? CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर ये होगा तो एक कार्बन को देखो, 2 कार्बन को नहीं, एक कार्बन को देखो, सेंटर पे एक ही कार्बन होगा ना एक बार में। एक कार्बन देखो तो इसके पास सिग्मा कितने? 2 सिग्मा होंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और एक और कार्बन 3 सिग्मा, सॉरी 3 सिग्मा होंगे, और एक पाई होगा, इसका हो जाएगा sp2 हो जाएगा, क्योंकि एक कम हो गया पाई वाला। तीसरे की बात कर दूं तो मैं इथाइन भी ले सकता हूं, CH, ये सब आपको 10th क्लास में बताया जाता है बेटा, 3 बॉन्ड। तो यहां पे क्या होगा? 2 सिग्मा और 2 पाई होंगे, और यहां पे हाइब्रिडेशन होगा sp। क्या होगा? sp। अब इसको थोड़ा सा और बड़ा करके साफ साफ लिख देते हैं, आपको गड़बड़ हो रही होगी, थोड़ी सी गड़बड़ यहां पे हो रही होगी। मतलब कहने का है ये कि जब मीथेन की बात करी थी तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, जब इथीन की बात करी थी तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, और जब इथाइन की बात करी है तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। एक एक कार्बन को देखना, 4 सिग्मा 0 पाई। एक कार्बन को देखो 3 सिग्मा और 1 पाई। एक कार्बन को देखो 2 सिग्मा और 2 पाई। कैसे 2 सिग्मा? भाई हाइड्रोजन से और कार्बन से तो पहला पहला बॉन्ड तो सिग्मा ही होता है। जो दूसरा बॉन्ड होता है, जो दूसरा बॉन्ड होता है वो हमारा पाई बॉन्ड होता है, वो हमारा पाई बॉन्ड होता है। दूसरा बॉन्ड या फिर तीसरा बॉन्ड हमारा पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। तो यहां पे हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने? sp3। यहां पे कितने? sp2। और यहां पे कितने? sp। यहां पे कितने? sp। तो बड़ी ही आसानी से आप चीजों को देख सकते हैं। यहाँ पे CO2 का भी देखो वही आ गया था। CO2 में भी क्या है सर? 2 सिग्मा है और 2 ही पाई है, और ये क्या कहते हैं, ये क्या इसका हाइब्रिडेशन है? sp हाइब्रिडाइजेशन है, sp हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। आओ आओ बेटा एक यहाँ पे टेबल बनवाते हैं। टेबल बनवाते हैं कि कहाँ कहाँ पे आपके कौन कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे और कहाँ कहाँ पे कौन कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल्स नहीं होंगे, ठीक है। आओ आओ बेटा, स्टेरिक नंबर और आपकी ज्योमेट्री और आपका यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल या फिर हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। स्टेरिक नंबर कहाँ से शुरू करें? स्टेरिक नंबर क्या होता था? बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर होता था। बॉन्ड पेयर ध्यान रखना, सिग्मा बॉन्ड को गिनना है, पाई बॉन्ड को नहीं गिनना है, क्योंकि वो पहले से ही और 90 डिग्री पे होते हैं तो उनको हम नहीं गिनेंगे VSCPR थ्योरी के हिसाब से। फिर से सुन लो, VSCPR थ्योरी के हिसाब से हम पाई बॉन्ड्स को नहीं गिनते, क्योंकि वो परपेंडिकुलर होते हैं, साइडवेज होते हैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से, और शेप और ज्योमेट्री को ज्यादा दिक्कत या फिर चेंज नहीं करते, ठीक है। आओ तो सबसे पहले Ab2 मॉलिक्यूल के लिए सबसे छोटा मॉलिक्यूल है ना, स्टेरिक नंबर कितना होगा? स्टेरिक नंबर होगा हमारा 2, 2 बॉन्ड पेयर। Ab3 के लिए होगा हमारा 3, Ab4 के लिए होगा हमारा 4, AB5 के लिए होगा हमारा 5, AB6 के लिए होगा हमारा, AB7 के लिए होगा हमारा 7। ठीक, अभी इतना करना है, अभी इतना आपको ध्यान रखना है। AB2 जब था तो ज्योमेट्री कैसी थी? AB2 था तो ज्योमेट्री आपकी लीनियर थी। AB3 था तो ट्राइगोनल प्लेनर थी, ट्राइगोनल प्लेनर थी। यहां पे सर आपके टेट्राहेड्रल था। क्या था? टेट्राहेड्रल था। 5 में आपकी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल थी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल थी, ये सब पढ़ा चुके बेटा। 6 में आपका स्क्वायर बाइपिरामिडल था, इसको ऑक्टाहेड्रल भी कहते हैं, स्क्वायर बाइपिरामिडल था, जिसको हम लोग ऑक्टाहेड्रल भी कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल। और जो 7वां था वो हमारा था पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ठीक।
ऑर्बिटल्स कितने यूज होंगे, जितने आपके बॉन्ड पेयर जितना आपका स्टेरिक नंबर होगा उतने आपके ऑर्बिटल्स होंगे। अगर 2 है तो 2, 3 है तो 3, 6 है तो 6, 7 है तो 7। अब ये स्टेरिक नंबर जो है, ये स्टेरिक नंबर जो है, इसमें बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों मिक्स होंगे। जैसे अभी आपको मैंने दिखाया था NH3 और CH4, तो दोनों का ही स्टेरिक नंबर 4 है और दोनों का हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है। बस NH3 वाले में एक लोन पेयर था, 3 बॉन्ड पेयर थे, और मीथेन वाले में चारों के चारों बॉन्ड पेयर थे, चारों के चारों बॉन्ड पेयर थे। तो लीनियर वाले में शुरू होगी तो सबसे पहले दो ऑर्बिटल्स की बात करें तो शुरुआत में कौन आता है, SPDF, तो S और P। ट्राइगोनल पेलर में sp2 होगा। क्यों सर, D क्यों नहीं लिया, अभी P के बाकी हैं, P के 3 होते हैं, S का तो एक ही होता है, कहीं पे भी देखेंगे तो S का तो एक ही होता है, P के 3 होते हैं, ठीक है। अच्छा हाँ। और D के 5 होते हैं और F के 7 होते हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा कौन सा सर P होगा, PX PY PZ, कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, कोई भी हो सकता है। यहां पे क्या होगा सर, sp3 होगा, अभी देख क्या है। इसमें क्या होगा सर, sp3d होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा सर, 3 हो गए थे ना कंप्लीट, अब डी वाला अलग से ले लिया, sp3d2 होगा। और इसमें आखिरी वाले में क्या होगा, sp3d3 होगा। 7 ऑर्बिटल्स आपके पूरे हो रहे हैं, 7 ऑर्बिटल्स आपके पूरे हो रहे हैं, ठीक है। देख एक बात और, जहां से आपके डी वाले आए हैं, यहां से आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा डी वाला है, तो कहां, जहां अकेला डी है वहां पे dz स्क्वायर बोलना, जहां पे 2 डी होंगे वहां पे dz स्क्वायर और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला, और जहां पे 3 ऑर्बिटल्स होंगे वहां पे dxy dyz dxz होगा। इसको हम लोग और ज्यादा डीप में पढ़ेंगे जब हम लोग CFT पढ़ेंगे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, तो आपको बताया जाएगा कि एक्सियल और नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, एक्सियल और नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, और उनकी ओरिएंटेशन क्या होती है बॉन्डिंग के टाइम पे, उनकी ओरिएंटेशन क्या होती है बॉन्डिंग के टाइम पे, वहां पे हम लोग ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब हमारे पास, हमने VSCPR ढंग से पढ़ ली है, हमने VBT ढंग से पढ़ ली है, हमने हाइब्रिडाइजेशन का ओवरव्यू ले लिया है, ओवरव्यू ले लिया है। अब बढ़ते हैं हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की प्रैक्टिस की तरफ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की प्रैक्टिस की तरफ यहाँ बढ़ेंगे हम, और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को हम यहाँ पे लाएंगे, उनके स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री, शेप, एंगल सब बताएंगे, सब बताएंगे। आज कुछ करेंगे, कुछ अगली बार करेंगे। देखिए आइए समझिए। तो आओ बच्चों, आओ देखते हैं इन मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री, शेप और हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या है। CO2 की बात करेंगे तो CO2 में कार्बन, और हमको पता है सर ऑक्सीजन है जो डबल बॉन्ड बनाते हैं, ये तो बहुत सिंपल है सर, हमको पहले से दिख रहा है कि लीनियर है। कैसा है, लीनियर है, लेकिन सर प्रूव भी कर सकते हैं कैसे, बॉन्ड पेयर कितने, 2 हैं, और लोन पेयर कोई है नहीं सर, लोन पेयर तो 0 है। बॉन्ड पेयर 2 क्यों गिने, 4 क्यों नहीं गिने, क्योंकि पाई को नहीं लेना, सिग्मा को लेना है, और बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 0, तो ज्योमेट्री आपकी कैसी थी, लीनियर, ज्योमेट्री आपकी कैसी थी, लीनियर। और यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होगा वो 180 डिग्री। दूसरे का PCl5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, इसको बहुत अच्छे समझाना है हमको आपको, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन अभी देख क्या है यहाँ पे आपका sp है, sp है, ठीक है। अच्छा PCl5 में देखते हैं, फॉस्फोरस को बीच में रखेंगे, बॉन्ड पेयर कितने, 5 बॉन्ड पेयर, लोन पेयर 0, तो कैसी ज्योमेट्री होनी चाहिए, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, मतलब क्लोरीन, क्लोरीन और क्लोरीन, 3 तो हमने रख दिए प्लेन में, और एक क्लोरीन ऊपर रख दिया, एक क्लोरीन ऊपर रख दिया, बल्कि इसको मुझको और अच्छे से बनाना चाहिए ऐसे, एक क्लोरीन हमने ऊपर रख दिया और एक क्लोरीन हमने नीचे रख दिया। बॉन्ड पेयर हमारे कितने, बॉन्ड पेयर 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 हमारे 5 और लोन पेयर हमारे 0 है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये जो ऊपर वाले बॉन्ड है, ऊपर और नीचे वाले बॉन्ड, इनको हम लोग कहते हैं एक्सियल, और जो बीच में है इनको हम लोग कहते हैं इक्वेटोरियल। क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको मैं ए से दिखा देता हूं, इसको मैं ई से दिखाता हूं। ए वाला जो बॉन्ड लेंथ होगी वो हमेशा ई वाले से ज्यादा होगी, ई वाले से ज्यादा होगी। ऐसा क्यों सर, ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पे जो प्लेनर है, ये जो प्लेन में है, इनके बीच का जो एंगल है वो कितना था, 120 डिग्री, तो रिपल्जन थोड़ा कम है, रिपल्जन थोड़ा सा
कम है और Cl आपका जो बॉन्ड लेंथ है वहां पे थोड़ा सा इसकी बॉन्ड लेंथ छोटी है। बट यहां पे अगर ऊपर वाले से देखेंगे तो ये एंगल जो हमारा निकलता है वो 90 डिग्री निकलता है। एंगल छोटा है तो बॉन्ड लेंथ को थोड़ा सा, क्लोरीन को थोड़ा सा दूर होना पड़ता है, इस वजह से हमारा एक्सियल वाला लंबा होता है बॉन्ड लेंथ और यहाँ पे इक्वेटोरियल वाला छोटा है। रीजन क्या है? रिपल्जन। रीजन क्या है? रिपल्जन। अगर कोई हाइब्रिडाइजेशन की बात करेगा, क्या बोलेगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने हैं? तो कितने हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल? कितने बॉन्ड पेयर हैं आपके? बॉन्ड पेयर आपके 5 है ना? बॉन्ड पेयर आपके 5 है। कोई लोन पेयर है, कोई पाई है। लोन पेयर को तो गिनेंगे, पाई को तो नहीं गिनेंगे। कोई पाई नहीं, 5 बॉन्ड है तो क्या होगा? sp3d। स्टेक नंबर कितना? 5 है ना भैया, देख लो, स्टेक नंबर 5। ठीक, आओ और कौन सा है सर? sf4। कौन है? sf4। इधर बना देते हैं, इधर बना देते हैं sf4। सर कितने बॉन्ड पेयर? बॉन्ड पेयर आपके पास 4 बॉन्ड पेयर हैं। लोन पेयर कितना? लोन पेयर 1 है। बताओ क्यों? क्योंकि सर फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते तो 5 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्ट लेते, पीरियड टेबल थोड़ी बहुत आनी चाहिए। सल्फर आपका सोल्वे ग्रुप का है तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोशन में? 6 इलेक्ट्रॉन है। 4 तो बॉन्डिंग में पार्ट ले लिए, 2 अभी भी बाकी थे, तो जो 2 बाकी होंगे उनको तो हम लोन पेयर ही कहेंगे। स्टेरिक नंबर हमारा 5 है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3d2। बट बॉन्ड पेयर 4 और लोन पेयर 1 में ज्योमेट्री तो नहीं होगी। शेप की बात करो, अरे ज्योमेट्री भी होगी वो तो मतलब कि है ही, अगर लोन पेयर को गिनोगे तो। शेप की बात करेंगे तो हम यहां पे बात करेंगे, इसका होता है सी शॉ। सी शॉ इसका शेप होता है। और कैसे बनाएंगे देखिएगा, देखिएगा। सल्फर है ये, सल्फर है ये, ठीक है। यहां पे हम रख देते हैं लोन पेयर, यहां पे हम रख देते हैं फ्लोरीन, यहां पे फ्लोरीन, यहां पे फ्लोरीन और यहां पे फ्लोरीन। बात यह है सर, आपने इक्विटोरियल वाली पोजीशन पे ही लोन पेयर को क्यों रखा? क्योंकि रिपल्जन कम कहां था? रिपल्जन कम था जहां पे 180 डिग्री का एंगल है। जहां पे एंगल है कितना? 180 डिग्री का, सॉरी 120 डिग्री का। तो 120 डिग्री का जहां पे एंगल है वहां पे हम रखेंगे कि 90 डिग्री वाले एंगल पे रखेंगे लोन पेयर को? तो ठीक है। अच्छा, लोन पेयर को अगर मैं छुपा लूं तो ये हमको जो शेप है ये झूले की तरह दिखता है, ये सीशॉ शेप दिखता है। थोड़ा सा इमेजिन कर लेना और नेट पे ढूंढ लेना सीशॉ का शेप कैसा होता है, ठीक है। और कुछ इसमें बताना था? बता दिया, ठीक है। अब कौन सा मॉलिक्यूल है सर? ClF3। कौन सा मॉलिक्यूल है? ClF3। क्लोरीन के पास आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने बॉन्डिंग में पार्ट ले चुके हैं? 3 ले चुके हैं, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन अभी भी बाकी होंगे। बॉन्ड पेयर कितना? 3। लोन पेयर कितना? लोन पेयर 2। स्टेट नंबर कितना? 5। हाइब्रिडाइजेशन कितना? sp3d। मैं लाइन से करवा रहा हूं, जो पिछला चार्ट बनवाया था ना उसकी लाइन से है, ठीक है। पिछली क्लास में चार्ट बनवाया था। अच्छा, सर 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 और क्या बताना था? बॉन्ड पेयर, लोन पेयर। शेप की बात करेंगे क्योंकि लोन पेयर की बात आई तो शेप की बात होगी। शेप होगा इसका टी शेप। शेप होगा इसका टी शेप। टी शेप होगा। कैसे सर? क्लोरीन बनाओ, 3 फ्लोरीन लगाने हैं, ध्यान रखिएगा। 3 फ्लोरीन लगाने हैं, 3 फ्लोरीन। 2 लोन पेयर एक्सियल इक्विटोरियल पे ही दिखाएंगे। 2 लोन पेयर ऐसे दिखा दिए, एक फ्लोरीन, एक ऊपर और एक नीचे। तो ये शेप कैसा बन गया? टी शेप बन गया। कैसा शेप बन गया? टी शेप बन गया। लोन पेयर को अगर छुपा लेंगे तो, अगर लोन ज्योमेट्री की बात करोगे तो लोन पेयर को मिला के बात करेंगे तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही रहेगा। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही रहेगा। और किसकी बात करें? और किसकी बात करें? SF6। सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6। 6 के 6 बॉन्ड पेयर हैं, कोई भी लोन पेयर नहीं है। स्टेरिक नंबर भी आपका 5 है। 6 हो गए सारे हैं। स्टेरिक नंबर आपका 6 हो गया है, तो हाइब्रिडेशन क्या कौन सा हो जाएगा? sp3d2। sp3d2 दो इस बार बढ़ जाएंगे, 2 इस बार बढ़ जाएंगे, ठीक है। अच्छा 5 है। ज्योमेट्री की बात करेंगे, ज्योमेट्री क्या होगी सर? ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल। क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल स्क्वायर प्लेनर बाई पिरामिडल। कैसे बनाएंगे? सल्फर बीच में, एक सल्फर, एक फ्लोरीन, एक फ्लोरीन, एक फ्लोरीन, 4 तो बना देंगे इन द प्लेन और एक ऊपर एक नीचे। छोटी जगह है, देख लेना, समझ जाओगे, ठीक है। तो 4 तो प्लेन में है और एक ऊपर है एक नीचे है, ठीक है। और कौन सा? BrF5। BrF5 BrF5 BrF5।
अगली बार जब आएंगे क्लास में तो और मॉलिक्यूल लेके आएंगे और वेरिएशन लेके आएंगे, जहां पे निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, रेडिकल्स की भी बात करेंगे, हम रेडिकल्स की भी बात करेंगे। तो Br F5 ब्रोमीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 होते हैं। बॉन्ड पेयर कितने? 5। लोन पेयर कितना? 1। स्टेट नंबर कितना? 6। तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp3d2। और ज्योमेट्री की बात करेंगे यहाँ पे, कि शेप की बात करेंगे, शेप की बात करेंगे, शेप की बात करेंगे। ज्योमेट्री तो ऑक्टाहेड्रल ही होगी, है ना। शेप होगा आपका क्या? शेप होगा आपका क्या 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 क्या? स्क्वायर पिरामिडल। क्या होगा? स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल होगा। अच्छा, मैं आपको एक और बात बता दूं, एक्सियल और इक्वेटोरियल की बात केवल और केवल ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में हुई थी, यहां पे नहीं होगी। यहां पे कोई भी एक्सियल और कोई भी इक्वेटोरियल नहीं रहेगा, याद रखना। इसकी नोटेशन ऐसे दी जाती है, ये कोई रीजन नहीं बताने के लिए, ठीक है। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में ही इस एक्सियल और इक्वेटोरियल होगा, और कहीं नहीं होगा। कहीं लिख लेना, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में ही एक्सियल और इक्वेटोरियल होगा, और कहीं नहीं होगा, और कहीं नहीं होगा, ठीक है। तो कैसे हम बनाएं? Br बीच में लगा दें, लोन पेयर ऊपर लगा देते हैं, यहाँ पे फ्लोरीन 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 फ्लोरीन। अच्छा, इस बार फ्लोरीन को आपने प्लेन में क्यों नहीं रखा, ऊपर क्यों लगा दिया? सारे एंगल 90 डिग्री हैं, स्क्वायर वाला भी 90 था, ऊपर भी 90 थे। किसी पे भी लगा दो कोई दिक्कत नहीं है, किसी पे भी लगा दो कोई दिक्कत नहीं है। बस सिमेट्री के बारे में ध्यान रख के हमने ऐसा बना दिया। सिमेट्री ज्यादा इसमें दिख रही, ठीक है। और कौन सा मॉलिक्यूल? XeF4। जेनॉन के पास आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन बच गए, 4 ने बॉन्ड किया, बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 2, स्टेरिक नंबर 6, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। और शेप की बात करेंगे, शेप कैसा हो जाएगा? स्क्वायर प्लेनर। कैसा हो जाएगा? स्क्वायर प्लेनर इसका शेप हो जाएगा। कैसे दिखेगा? कैसा दिखेगा? कैसा दिखेगा? एक्सी सिमेट्री के तौर पे ऊपर और नीचे लगा देंगे, एफ 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 और एफ, ठीक है। ऐसा ऐसा, ठीक। और कौन सा है? और कौन सा है? और कौन सा? IF7। आई इधर लिख देते हैं, IF7। आयोडीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन। 7 तो 7 बॉन्ड पेयर 7, लोन पेयर 0, स्टेरिक नंबर 7, हाइब्रिडेशन sp3d3 sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। और ज्योमेट्री की बात करेंगे तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। कैसे बनाएंगे सर? बीच में आयोडीन, पेंटागोनल बना दो 5, ये पेंटागोन बन गया। एक फ्लोरीन ऊपर लगा देंगे, एक फ्लोरीन नीचे लगा देंगे, ठीक है। किसकी बात करें? और कौन बचा? आखिरी XeF6 बॉन्ड पेयर 6, लोन पेयर 1, ये देखो स्टेरिक नंबर 7, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। शेप की बात करेंगे तो याद करो, इसका मैंने लिखवाया था डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। और क्या होगा भैया? कैसे बनाओगे? कहां लगाएं? देखिए, एक्सी बनाओ, प्लेनर में ही लगाना है, प्लेनर में ही लगाना है सर। देखो 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 देखो, ये जो पांचवा है, जो प्लेनर में आपने पांचवा जो आपने फ्लोरीन लगा रखा है, इसकी जगह आप लगा दो लोन पेयर, बाकी आप वैसे के वैसा ही छोड़ दो जैसे उसमें था, एक फ्लोरीन ऊपर और एक फ्लोरीन नीचे। तो देखो, अगर ये शेप बनेगा तो ये ऑक्टाहेड्रल बनना चाहिए था, स्क्वायर बाइपिरामिडल की तरह बनना चाहिए था, क्योंकि एक तो लोन पेयर हो गया। लोन पेयर क्या करता है? शेप को डिस्टॉर्ट कर देता है, ऑक्टाहेड्रल शेप को डिस्टॉर्ट कर देता है। लोन पेयर की वजह से इसका ये शेप आता है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। इतना हमको आपको बताना था। और वेरिएशन लाएंगे और इसमें रीजन लाएंगे कि क्यों आपने इसको यहाँ पे रखा है। आपके लिए होमवर्क छोड़ देते हैं यहाँ पे, कि होमवर्क में आपने XeF6 में जो लोन पेयर को रखा है वो प्लेन में क्यों रखा है, प्लेन में क्यों रखा है, ये आपके लिए छोटा सा होमवर्क छोड़ दे रहे हैं। आपका मन हो तो इसके बारे में कमेंट करिएगा। अगर यहाँ तक आप पढ़ रहे हो प्लीज कमेंट करिएगा। मेरा नंबर आपके पास है ही, देखो नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लीज इंटरेक्ट करिएगा, बड़ी मजा आएगी, बड़ी मजेदार चीजें हैं। और इसका रीजन कुछ रेडिकल्स के बारे में तो अभी कुछ 10-5 मॉलिक्यूल अभी लाए हैं, 10-5 मॉलिक्यूल और लाएंगे, 20-25 मॉलिक्यूल की प्रैक्टिस हम करवाएंगे। 10-20 की आप ढूंढ के कहीं से कर लो, बस
वीबीटी, वीएससीपीआर और हाइब्रिडाइजेशन आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही बड़ा चंक आपने सीख लिया है, ये आपको हमेशा वर्क करेगा। आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपको ये बहुत ही काम देगा। धन्यवाद बेटा, आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं। आते रहिएगा, ठीक है, और बड़े मज़े करिएगा और बस करते रहिएगा। बाय, थैंक यू सो मच। और कुछ लिंक आ रहे हैं, देख लो बेटा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।